Dear students, I hope you all have written the article I had given you. Today we are starting the revision of the literature of your class. We are starting with Beehive, which is the main course book of your syllabus. The first chapter, The Fun They Had, written by Isaac Asimov, is the same chapter you all have read in your 8th standard as well. It was the third chapter, and the story is more or less the same. However, the way it is written in the book is slightly different. However, the main content is not deviant from what was mentioned in your previous class also. So, let's take a look at the summary. After I explain this, you have to learn this. It is better if you learn the summary, if you understand a gist of the whole chapter, and then do a written practice of it. Maybe you can write it in your own way. In the way you interpret it, you can write it in your rough notebook and practice your not only the literature part but your writing and grammar skills as well. So let's begin with the summary. As you have gone through the main link of the chapter earlier, let's take a look at the summary. It says The Fun They Had is written by Isaac Asimov, represents the 22nd century where the schools have become outdated and children get academic development at home through computers, but they do not get a chance for human values and fun while learning. So, ये जो स्टोरी है ये 22nd सेंचुरी को रिप्रेजेंट कर रही है. आज से कहीं गुना बाद, कई सालों बाद आने वाले टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, जहाँ पर कि जो स्कूल्स हैं वो आउटडेटेड हो जाएंगे. आज के समय में आप लोग ऑनलाइन बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं घर से टीचर्स के द्वारा, बट इस स्टोरी में द ह्यूमन टीचर हैज़ बीन कम्प्लीटली रिप्लेस्ड बाय अ मैकेनिकल टीचर. So, this mechanical teacher is going to teach the child how they have to learn and the problem that the child confronts while she is learning. So, ये उस समय की कहानी है जब स्कूल जाना बच्चों का बंद हो गया है और बच्चे जो हैं एकेडमिक जो पढ़ाई है वो घर पर ही कर रहे हैं कंप्यूटर्स के द्वारा, बट दे डू नॉट गेट अ चांस. उनको कोई चांस, कोई मौका नहीं मिल रहा ह्यूमन वैल्यूज़ का. जो आप एक ग्रुप में रह करके ह्यूमन वैल्यू सीखते हैं और जो लर्निंग के दौरान जो फ़न है उस सब का चांस उन्हें नहीं मिल पाता है. द स्टोरी स्टार्ट्स विद द डायरी एंट्री बाय मागी ऑन 17 May 2157 where she tells about an old book found by Tommy. Tommy is the name of her brother. स्टोरी जो है ये शुरू होती है एक डायरी एंट्री के साथ जो कि मार्गी ने दी है, जो कि जिसमें डेट 17 May 2157 है, जहाँ पे वो बताती है एक ओल्ड बुक के बारे में जो कि उसके ब्रदर टॉमी को मिली है. द बुक वॉज ओल्ड एंड हैड येलो क्रिंकली पेजेस. बुक जो थी वो काफ़ी पुरानी थी और उसके येलो क्रिंकली पेजेस थे. क्रिंकली क्रम्बल होते हुए, अलग अलग से खड़खड़ाते हुए, जिस तरह से आप न्यूज़पेपर कोई रख देते हैं वो बहुत पुराना हो जाता है, उसके पन्नों का रंग बदल जाता है, उसी तरह से कुछ ये बहुत पुरानी किताब उसे मिली थी. दे वर सरप्राइज्ड, अस्टोनिश्ड, वंडर्ड. ये सब सिनोनिम्स है हैरान होने के लिए. टू फाइंड द बुक, वो हैरान हुए थे, उनको एक किताब मिली थी, क्योंकि अब तक वो पढ़ाई जो है सिर्फ़ और सिर्फ अपने कंप्यूटर के द्वारा, मैकेनिकल टीचर के द्वारा ही करते थे. बिकॉज दे हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर, उन्होंने एक किताब कभी भी नहीं देखी थी. दे यूज टू लर्न फ्रॉम मैकेनिकल टीचर एट रेगुलर डेज एंड आवर्स. जिस तरह से अभी आप पढ़ रहे हैं घर में, कुछ इसी तरह से वो भी अपने मैकेनिकल टीचर से फिक्स डेज और आवर्स में पढ़ा करते थे, एक टाइम टेबल के अनुसार. मागी वॉज एक्साइटेड टू नो अबाउट रियल स्कूल्स. एट वंस शी स्टार्टेड रीडिंग द बुक विद टॉमी. मार्गी बहुत एक्साइटेड हुई अब उस किताब को पढ़ने में के लिए, क्योंकि उसमें रियल स्कूल्स के बारे में बताया गया था. एकदम से उसने उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया टॉमी के साथ. They were only half finished when Maggie's mother called her to study.
अभी उन्होंने आधी ही किताब पढ़ी थी कि जब मागी की मदर ने जो है उन्हें पढ़ने के लिए बुला लिया. They decided to read the book later and Maggie went to her school which was in a room next to her bedroom. उन्होंने डिसाइड किया कि इन्होंने मागी और टॉमी ने डिसाइड किया कि वो बुक जो है लेटर मीन्स बाद में पढ़ेंगे, और मागी अपने स्कूल में चली गई जो कि एक कमरे में था उसके बेडरूम के बिल्कुल साथ वाले ही रूम में. स्टूडेंट्स, रीड द समरी वंस अगेन, ट्राई टू लर्न इट, and you also have to learn the question answers because they follow this summary. However, the whole chapter could not be reduced to a small one-page summary. So this is just a beginning, a gist of it, as I said in the beginning. Go through the question answers. I will mention the parts that you have to do and also learn the summary. Always feel free to ask for any doubts if you have. Thank you.